तो ये BS6 बोलेरो पिकअप है। ड्राइवर का कहना है कि 40 का ऊपर नहीं भाग रहा है। तो अब चले देखते हैं सॉफ्टवेयर लगा के क्या फुल कोड दिखा रहा है। ऐसे भी इसका जो रीजनेशन लाइट है वो ब्लिंक कर रहा है, पहले देख लिए थे। तो अभी सॉफ्टवेयर लगा के देखते हैं क्या फुल कोड आ रहा है क्या नहीं। तो उसका बाद रीजनेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। फुल कोड BS70 प्रो महिंद्रा डायग्नोस्टिक BS6 ऑटो स्कैन रेड डबल कोड सुतमस वेरी हाई। तो इसका दिखा रहा है DPF सुतमस वेरी हाई पिकअप। तो अभी देखिए सुतमस दिखा रहा है 41 ग्राम .49। तो एक बार फुल को क्लियर कर लिए। उसका बाद अभी 41 ग्राम के ऊपर इसलिए नहीं कर रहे, इसलिए जो दिक्कत सेंसर पर जो पाइप लगा कर सेंसर खोल के एवं 10 मिनट तक रख लीजिए। थोड़ा टेस्ट करके उसके बाद में कितना थोड़ा अंदर, उसके बाद में रिजर्वेशन करेंगे। अभी ये देखते हैं आगे क्या होता है। इसका DPF का दोनों पाइप लगा दिए। अब गाड़ी स्टार्ट करके 75 डिग्री गाड़ी गर्म करके उसका बाद देखता है रीजनेशन होता है कि नहीं। पहले ही गाड़ी न्यूट्रल, चाबी ऑन। वो अभी रीजनेशन का लाइट नहीं आ रहा है। तो अभी गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए पहले इसका DPF रीसेट कर लेते हैं और डबल कोड क्लियर कर लेते हैं। उसका बाद में सुतमस कमती हुआ कि नहीं देखेंगे। कोड क्लियर कर लेते हैं। ओके, क्लियर डबल कोड एंड सक्सेसफुल। कोई डबल कोड नहीं है अभी, सर्विस रीजनेशन हो जाएगा। तो देखिए इसका सुतमस कमती हो गया। पहले 41 ग्राम था, अभी 13 ग्राम पे आ गया। अभी इंजन ऑन टाइम इन कंट्री ड्राइविंग साइकिल 30 सेकंड होना पड़ेगा इसको। कूलेंट टेम्परेचर ठीक है। तो रिजर्वेशन के टाइम में ब्रेक क्लच कुछ में आपको पैर देना नहीं है। 30 सेकंड स्टार्ट होते ही स्टार्ट बटन आ जाएगा। तो देखता है होता है कि नहीं। टू सेकंड हो गया। अगर स्टार्ट का बटन देखिए इंजन स्टार्ट तकरीबन 1 मिनट हो गया, स्टार्ट का बटन नहीं आया। इसका मतलब यहाँ पर दिखा रहा है ब्रेक मोस्ट बी नॉट अप्रूव्ड। इसका ब्रेक स्विच भी देख लिया, ब्रेक स्विच भी ठीक था। उसका बाद भी रीजनेशन नहीं पकड़ा। उसका बाद में जो यहाँ छोटा वाला फ्यूज बॉक्स है उस ब्रेक स्विच का, उसका फ्यूज कटा हुआ है। तो इसका स्पेयर फ्यूज है, वो स्पेयर फ्यूज अब लगा के बाद में फिर ट्राई करेगा। तो एक बार फ्यूज लगा था, फ्यूज काट गया था ब्रेक स्विच का। पीछे का जो वायरिंग बैकलाइट का ब्रेक का वायरिंग है वो शॉर्ट था। उसका बाद ये देखिए अभी स्टार्ट 30 सेकंड के ऊपर हो गया। स्टार्ट का बटन नहीं है, ब्रेक करने का साथ साथ स्टार्ट का बटन है। तो अभी रीजनेशन हो जाएगा। पहले इसका ब्रेक स्विच 2 इंस्टॉल कर लेता है, उसका बाद में रीजनेशन स्टार्ट चालू कर देगा। तो रीजनेशन का जो प्रोसेस है कंप्लीट चेक कर दिया है। अभी रीजनेशन स्टार्ट करने से स्टार्ट हो। तो पहले जो आपको रीजनेशन जब करिएगा आपका प्रोसेस सब
चेक कर लीजिएगा। और जो टैंकी का फ्यूल है, फ्यूल कम रहना नहीं चाहिए, कम से कम आपका 15 लीटर रहना चाहिए, क्योंकि आधा घंटा इसका गाड़ी स्टार्ट में रहता है। तो आप चलिए रीजनरेशन स्टार्ट बटन क्लिक करके देखते हैं होते है कि नहीं। यू आर श्योर वांट टू स्टार्ट टू सर्विस रीजनरेशन, ओके ठीक है, पकड़ लिया इसको। तो अभी हमारा रीजनरेशन प्रोसेस चालू है। इसका तकरीबन 20 से 30 मिनट तक लगेगा। तो देख सकते हैं आप लोग, रीजनरेशन चालू है। हाँ, और एक बात, जब रीजनरेशन करिएगा तो सामने कोई सूखा हुआ सामान या डीजल पेट्रोल का सामने मत करिए, कोई खाली जगह पे ही रीजनरेशन करिए।